मुझे पता है कि अगर मैं कहीं से भी लोकसभा लड़ूंगा तो जीतूंगा, और जो लोग हैं उनसे मैं बेहतर काम करूंगा। भाई, इंडी गठबंधन के लोग सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए बयान दे रहे हैं, और भाजपा के लोग सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। बाहरी लोग कह रहे हैं कि वहां से कुछ मत खरीदिए। मैं कहता हूं कि अगर बाहर के लोग उपेक्षा कर दें 1 साल तक, अयोध्या से कुछ न खरीदें, तो यहाँ के लोगों को दाल आटा जो है तो फिर महंगा पड़ जाएगा। अगर मैं आता तो कम से कम 8 लाख वोट से मैं यहाँ जीतता, 8 लाख वोट से मैं जीतता यहाँ से। और हमको कटुओं के वोट की जरूरत नहीं थी। हम कटुओं को कह देते कि तुम लोग वोट मत देना। जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, जो सनातन विरोधी ताकतें हैं, उनको समाप्त करना चाहिए उसी तरह से। अगर नहीं करेंगे तो आप समाप्त हो जाएंगे। अब मरेंगे तो चुनाव तो होगा ही। और ज्योतिष के हिसाब से महीने 2 महीने के मेहमान है, जहां वो मरे इसके बाद उपचुनाव में भाजपा यहाँ 4-5 लाख से जीतेगी। महाराज जी, एक बयान आपका हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आप कहे हैं कि 2 महीने में कोई मर जाएगा जो जीता है। हाँ, वो जो सपा का प्रत्याशी यहाँ से जीता है, बहुत बुजुर्ग हैं वो। हाँ। तो जब जीते तो हम ज्योतिष देख रहे थे, तो उसमें आया कि ये महीने 2 महीने के मेहमान हैं। ज्योतिष में महाराज जी बस महीने 2 महीने में ही जो है मरने वाले हैं, राम नाम सत्य होने वाला है। तो यहाँ का जो नुकसान हुआ डैमेज कंट्रोल हो जाएगा। मतलब फिर से चुनाव होगा? बहुत जल्दी होगा भाई। अब मरेंगे तो चुनाव तो होगा ही। और ज्योतिष के हिसाब से महीने 2 महीने के मेहमान है, जहां वो मरे इसके बाद उपचुनाव में भाजपा यहाँ 4-5 लाख से जीतेगी, परचम लहराएगी। हाँ हाँ। ये अयोध्या विरोधी हैं, जो इस तरीके से ताकतें जो उभर के आई हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अयोध्या विरोधी कोई, देखिए, तो मैं भाजपा से हमने कई बार कहा कि पॉपुलेशन कंट्रोल कॉमन सिविल कोड लागू करिए। हमने कहा मच्छर से ज्यादा मुल्ला पैदा हो रहा है, और जैसे मच्छर खून पीता है वैसे मुल्ला खून पी रहा है। तो अब जब देश का पार्टीशन धर्म के आधार पर हुआ तो मुल्लों की नेशनलिटी खत्म करिए, वरना ये जो 10 बच्चा 15 बच्चा पैदा करने वाले, 2-3 बीबी रखने वाले, ये देश पर जो है तो इनका अंदर अंदर गजवा हिंद की खिचड़ी पक रही है। और कुछ कम सीट आने का ये कारण रहा कि भाई इंडी गठबंधन के लोग सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए बयान दे रहे हैं, और भाजपा के लोग सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। अरे भाई, आप भी कहिए, आप सबका साथ नहीं, आप बिल्कुल जो है आप सनातनियों का साथ, सनातनियों के विकास की बात करिए। नहीं तो महाराज जी, हमारा हिंदू सनातन धर्म जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया का वो रखता है। इसका लोग जैसे किसान खेती करता है तो उसमें जब कीड़े लग जाते हैं फसल को नुकसान पहुंचाने वाले, तो किसान कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करता है कीड़ों को मारने के लिए, तभी फसल होती है। उसी तरह से जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, जो सनातन विरोधी ताकतें हैं, उनको समाप्त करना चाहिए उसी तरह से। अगर नहीं करेंगे तो आप समाप्त हो जाएंगे। मतलब कीटनाशक छिड़काव होना चाहिए भाई। अगर कीड़े नहीं मरेंगे तो फसल खत्म हो जाएगी ना। तो जो राष्ट्र विरोधी और सनातन धर्म विरोधी लोग हैं, इनको अगर आप समाप्त, चाहे जैसे भी हो, इनको समाप्त करेंगे तभी जो है मानवता बचेगी, नहीं तो मानवता खत्म हो जाएगी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर लगातार आए दिन वीवीआईपी कार्यक्रम होता है, जिससे अयोध्या वासी को निकलना चलना दुर्भर हो जाता है। इसके लिए जो यहाँ के लोग हराए हैं उनको, कुछ लोग कह रहे हैं घर टूट गया इसके लिए हराए हैं। वो सब गलत कह रहे हैं। उनको जो है तो जानकारी ही नहीं है, फालतू बयान दे रहे हैं। यहाँ सरकार ने सबको मुआवजा बांटा है। आज देखिए अयोध्या चमक रही है, और इसीलिए तो लोग, बाहरी लोग कह रहे हैं कि वहां से कुछ मत खरीदिए। मैं कहता हूं कि अगर बाहर के लोग उपेक्षा कर दें 1 साल तक, अयोध्या से कुछ न खरीदें, तो यहाँ के लोगों को दाल आटा जो है तो फिर महंगा पड़ जाएगा। इस तरह का जो है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार ने सबको बहुत कुछ दिया है। जो लोग चूंकि ऐसे हो गए कि सरकार अगर इनको 1 पैसे ना देती ना, तो ये इनकी ठिकाने में रहते। सरकार ने पैसा भी दे दिया, अब ये जो है तो सरकार का विरोध करके रामद्रोहियों का प्रशंसा कर रहे हैं, इसलिए इसी के पात्र हैं। क्या जगत गुरु परमहंस महाराज जी को अगर अयोध्या से मौका मिलता है चुनाव लड़ने का, क्या लड़ेंगे? अब ऐसा है कि अब हम लोग जो है देखिए धीरे धीरे वो पड़ाव पार कर दिए। अब हम लोगों को बार सफेद हो रहा है। अब हम लोग राम नाम सत्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो इसलिए लोग जो हैं वही ठीक हैं, अच्छे हैं। अब हम लोग तो टिकट मांगने जाएंगे नहीं। महाराज जी, अगर आपको मिले अवसर मिले तो क्या रुचि रखते हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक सनातन धर्म से ताल्लुक रखने वाले हैं। देखिए, रुचि तो क्या है, हम लोग सन्यासी ही हैं। मुझे पता है कि अगर मैं कहीं से भी लोकसभा लड़ूंगा तो जीतूंगा, और जो लोग हैं उनसे मैं बेहतर काम करूंगा।
बट ये है कि यहाँ लोग राजनीति को जो है ना सेवा का नहीं, प्रतिष्ठा लोगों से जो है तो हाथ जोड़वाने का और वो लोगों को ठगने का, पैसा कमाने का साधन समझ लिए हैं। तो ये कारण है। जिस तरह से मोदी जी देश की सेवा कर रहे हैं, अगर उस निष्ठा से भाजपा से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति करे तो विपक्ष खत्म हो जाएगा। लोग कहते हैं लोकतंत्र में विपक्ष का बना रहना जरूरी है। अब विपक्ष विपक्ष जैसे होना चाहिए। देखिए, विपक्ष का मतलब ये है कि राष्ट्रद्रोही विपक्ष नहीं होना चाहिए। देश हित में अगर कोई भी काम हो तो उसका सबको समर्थन करना चाहिए, चाहे पक्ष विपक्ष कोई भी, और जो जनहित में ना हो उसका पुरजोर विरोध कर होना चाहिए। विपक्ष जो है होता है जब जनता के साथ अन्याय होता है तो वहाँ विपक्ष खड़ा होता है। लेकिन यहाँ विपक्ष को न देश से मतलब न जनता से मतलब है। विपक्ष को सिर्फ तुष्टीकरण चाहिए, विपक्ष को सिर्फ जो है वंशवाद चाहिए, विपक्ष को नफरती चाहिए, अपराधी चाहिए। तो इसलिए इस तरह का विपक्ष खत्म हो जाए तभी अच्छा है। महाराज जी, अगर देखा जाए तो आप एक सन्यासी हैं और एक सन्यासी व्यक्ति के हाथ में अगर देश का बागडोर है, प्रदेश का बागडोर है, बहुत अच्छा चल रहा है। अगर अयोध्या का बागडोर हो जाए एक सन्यासी के हाथ में तो क्या रहेगा कुछ यहाँ? अब ये देखना पड़ेगा कि वो सन्यासी किस तरह का है। अगर किसी अच्छे संत के हाथ में जाएगा तो अच्छा रहेगा। महाराज जी, आपके नाम पे हम कई जगह गए हैं तो लोग आपके नाम का चर्चा कर रहे हैं कि महाराज जी अगर एक बार आ जाते मैदान में तो ऐसा नहीं होता। नहीं, अगर हम कैसे आ जाएं? अगर हमको लोग टिकट देते तब ना मैं आता भाई। अगर मैं आता तो कम से कम 8 लाख वोट से मैं यहाँ जीतता। 8 लाख वोट से मैं जीतता यहाँ से, और हमको कटुओं के वोट की जरूरत नहीं थी। हम कटुओं को कह देते कि तुम लोग वोट मत देना, वो बात नहीं है। देखिए, लेकिन अब कहने का मतलब ये है कि अब अपने मुंह से थोड़ी होता है। हम लोग ऐसे नहीं हम लोग की टिकट मांगने जाएं, अब अपने से उनको टिकट देना नहीं। अरे लाइन में तो काफ़ी लोग कतार में खड़े हुए हैं। महाराज जी, अच्छा सब कुछ अगर देखा जाए तो अयोध्या वासी जो ये इतनी बड़ी गलती किए हैं कि यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए केंद्र सरकार और राज्य सरकार यहाँ पर लगाई है, उसके बाद भी दूसरे के बहकावे में आके राम विरोधी जो गोलियां चलाए थे उनके लोगों को जिता देना, ऐसे में आपका क्या रहेगा यहाँ के लोगों से? अब यहाँ के लोग प्रायश्चित करें। जिन लोगों ने यहाँ सपा को वोट दिया है वो लोग प्रायश्चित करें। उनको चाहिए कि अब वो समय का इंतजार करें, जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक यह जो है धब्बा नहीं जाएगा। गंगा में डुबकी लगावें जमुना गंगा जमुना सरजू में डुबकी लगावे। जब चुनाव होगा, जब उधर का जो है तो जो जीता हुआ प्रत्याशी विपक्ष का मरेगा, और इसके बाद ये जो है तो फिर जाके वोट देंगे भाजपा को, और भाजपा यहाँ 8-10 लाख वोट से जीतेगी जब, तब जाके यह कलंक दूर होगा। महाराज जी, एक अंतिम प्रश्न आपसे। यहाँ के लोग एक परेशान है कि लगातार यहाँ पर सड़क के किनारे जिनका मकान है उनको तोड़ दिया जा रहा है, उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है और कुछ लोग बेघर हो गए हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सड़क के किनारे ऐसी बिल्डिंगें थी कि वो लगा था कि इस बरसात में ढहेंगी कि अगले बरसात में ढहेंगी, और जो अवैध कब्जा किए हुए थे लोग, तो वहाँ मुआवजा चूंकि मकान दो को मिला। जो बिल्डिंग में रह रहा था उसको भी मिला 60%, और जिसके नाम जमीन थे उसको मिला 60%, और जो बिल्डिंग में रह रहा था बिल्डिंग वाले को मिला 40%। तो सरकार ने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन वही कहते हैं कि अच्छा करने वाले को लोग बाद में समझते हैं। महाराज जी, जो अभी आपने बयान दिया था कि जो यहाँ के प्रत्याशी हैं वो उनके साथ कुछ अप्रिय घटना हो जाए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, तो कुछ लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं कि आप ऐसे ही झूठ मूठ करते हैं, मतलब झूठ बोलते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए कमेंट कर रहे हैं कि मतलब कि बाबा झूठ बोलते हैं, हमेशा अपने बातों से मुकर जाते हैं। इसके पहले भी कहे थे आत्मदाह करने के लिए, उसकी बातों से मुकर गए थे आप। ऐसा है कि जो देश विरोधी लोग हैं तो वो हमारे विरोधी होते हैं। मैं प्रखर राष्ट्रवादी हूँ, और जो एक तो ईसाई मुल्ला हमारे विरोध में है, क्योंकि मैं हिंदू राष्ट्र आंदोलन की शुरुआत हमने किया। और कुछ जो है जयचंद और गद्दार है ना, जो गद्दार टाइप के हैं, जिनको अपने सनातन धर्म से लगाव नहीं है, तो कुछ ऐसे लोग हैं, तो उससे अपने कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, सबको खुश करने की जो लोग चाहते हैं ये गलत है, सबको खुश नहीं करना है।
है। जो गंदे लोग हैं, जो गलत लोग हैं, वो विरोध में रहे तभी अच्छा है। महाराज जी, अंतिम प्रश्न, आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से, क्या अपील करना चाहेंगे सनातन धर्म को लेके, राजनीति को लेके? मैं तो यही कहूँगा कि जनता भी अपने आप को देख ले और दोबारा ऐसा ना हो। भाजपा के जनप्रतिनिधि भी अपना जो है अपनी समीक्षा करें। भाजपा के कार्यकर्ता, अब भाजपा के कार्यकर्ताओं को जाना चाहिए। विपक्ष के कार्यकर्ता घर घर जा करके अपने जो है वोटरों से देखते हैं कि उनका जो है तो आई कार्ड बना है, वोटर आई कार्ड बना है कि नहीं बना है, नहीं बना है तो जाके दौड़ के बनवा रहे हैं। भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं खाली मीटिंग करते हैं, जनता के यहाँ नहीं जाते हैं। तो इनको भी अपने को भी सुधारने की जरूरत है। आपको बता दें कि ये तमाम सारी बातचीत करने के लिए अयोध्या के महान संतों में जिनका नाम विवरण होता है, जगत गुरु परम हंस जी महाराज हमारे साथ थे। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं कहीं नई जगह पे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।